Welcome back, guys. I'm covering work, power, and energy. Question 21 and question 22. Let's start. Paper 2, question 21. A swing is made by tying rope loosely to the branch of a tree, as shown in figure 2.1. फिगर 2.1 में क्या शो किया गया है कि एक ट्री के साथ एक स्विंग टाइप बनाया गया है और उसके ऊपर एक लड़की स्विंग कर रही है. A child swings backwards and forwards several times, starting at the highest point A. A से start होती है. When the child moves from A to B, she falls vertically distance of 0.6 meters. अच्छा, what they're saying is कि यहां से ये मेन पॉइंट है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.6 meters. This is the distance they're talking about because gravitational potential energy में डिस्टेंस ये वाला यूज होगा. ठीक है ना? So let's see. She loses 240 joules of gravitational potential energy. The gravitational field strength G is 10 newtons per kilogram. Calculate the mass of the charge. Acha, so we basically have the gravitational field strength. We have the gravitational lost in gravitational potential energy, and we have the height. So we're going to use a simple formula of mgh is equals to gpe. ठीक है ना? Because it is losing gravitational potential energy and it's turning that gravitational potential energy into kinetic energy. यहाँ इसका मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ऑल टर्न्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. सो या, सो आगे m इंटू जी क्या है 10 इंटू एच क्या है 0.6 और शी लूजेस 240 जूल्स. तो 240 यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ आई थिंक 240 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा. m इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 6. 240 डिवाइडेड बाय 6 will get us 40 kilograms. Very simple question. अच्छा, suggest two reasons why her kinetic energy at B is not equal to 240. अच्छा, आपने ना ये जो 240 की इन्होंने वैल्यू दी हुई है इट इज इन आइडियल सिचुएशन, और लेकिन रियल लाइफ में कभी भी आइडियल सिचुएशन से काम नहीं चलता. अगर आप यहाँ देखें द ट्री ब्रांच के साथ जिसके साथ वो अटैच है द रोप, इट विल हैव अ फ्रिक्शन ऑफ इट्स ओन, राइट? इट विल हैव अ फ्रिक्शन. तो जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी देन इट विल नॉट बी द सेम एज 240. उसके बाद एक तो फ्रिक्शन का फैक्टर आ गया, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी और हीट से एनर्जी लूज होगी. दूसरा हो गया एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस इज ऑपोजिट टू द मोशन. तो अगर इस तरफ को लड़की जा रही है तो इस तरफ को, इफ द मोशन इज इन दिस वे द एयर रेजिस्टेंस विल बी इन दिस वे. ठीक है ना? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस अपोजेस द मोशन. सो दोज आर द टू रीजंस. एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन with rope or with air or rope and tree, heat produce work done against friction. Yeah. तो effect of wind, wind भी एक factor आ सकता है work done by arm flex. बस ठीक है. Very simple question. ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ अपने आप को इमेजिन कर लिया करें इस सिचुएशन में अगर आप होते तो कैसे फंक्शन करता. बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट दैट. आगे 22. द करंट इन द मोटर इज 2 ampere and the battery has an electromotive force of 12 volts. In a time of 8 seconds, the motor does 140 joules of work. Calculate the energy supplied to the motor in 8 seconds. अच्छा, इसमें हमने एक सिंपल चीज यूज करनी है विच इज एक पावर का फॉर्मूला ये होता है और एक पावर का फॉर्मूला ये होता है. सो हाइपोथेटिकली दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, राइट? अगर this is equals to power, then energy divided by time should be equals to voltage into current. Energy divided by time should be equals to voltage into current. Because अगर आप देखें both of these equations are equal to power. तो अगर हम power is equals to power रख दें that is like
the basics of physics. पावर इज इक्वल्स टू पावर, और अगर हम एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट लिख दें, दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड करेक्ट. अच्छा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ है, वोल्टेज इनटू करंट यहाँ है. एनर्जी, टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम. तो दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला जो आप डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. सो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं. वन इज वोल्टेज विच इज 12, सेकेंड वन इज current which is 2, and the third one is time which is 8. So let's see what we get. Will get us 192 joules. Very simple question. The efficiency of the motor. अच्छा, पहले आप देखें, the motor does 140 joules of work. Motor का 140 joules of work, which is a useful output, and the total input supply to the motor will be 192 joules. तो efficiency निकालने के लिए we have to apply the formula, तो useful output divided by total input, right? So 140 divided by 192 is equals to 0.73. We can write this in this form. यहाँ आप 0.73 into 100 करेंगे तो you get 73%. आप ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 73%, या डेसिमल में 0.79, 0.73. So yes, this is the right answer. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.